In this video, we will going to learn the new topic, and it is about the benchmarking. ठीक है. Before that, we have discussed two more topic like benchmarking. It was I think Kaizen and TQM we have discussed. ठीक है. Kaizen method हमने पढ़ा है, total quality management हमने पढ़ा है. अब हम बेंचमार्किंग को समझेंगे कि एक्चुअली बेंचमार्किंग होती क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंचमार्किंग, इट्स प्रोसेस, इट्स कोड ऑफ कंडक्ट्स, इट्स स्टेप्स एंड मेनी मोर अबाउट द बेंचमार्किंग. ठीक है. तो बेंचमार्किंग की अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिकली अगर हम इसके मीनिंग को पहले समझें देन वी विल गो फॉर इट्स डेफिनेशन. तो बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है. बेंचमार्किंग मीन्स इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग. ठीक है. तो बेंचमार्किंग में ही क्या करते हैं हम कि एज अ कंपनी वी आर लर्न फॉर इम्प्रूवमेंट. ठीक है. विच कंपनी इज बेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिकॉग्नाइज इट. एंड व्हेन वी फाउंड कि भाई ये जो कंपनी है ये बेस्ट कंपनी है, दिस इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, देन फॉर इम्प्रूविंग इन आर ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर कंपनी वी विल लर्न फ्रॉम दोज कंपनीज, दोज एंटरप्राइजेज एंड दोज ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कुछ बेहतर सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, उन कंपनीज से जो बेस्ट कंपनीज हैं फॉर मेकिंग बेस्ट. ठीक है. अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए जब हम कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरी कंपनी से सीखते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो वी कैन से. ठीक है. तो उसको हम बेंचमार्किंग कह सकते हैं. दैट व्हाट विल बी द बेस्ट, क्या बेस्ट होगा, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस. तो हमें अगर किसी से सीखना पड़ रहा है, जस्ट लाइक कि सम पीपल आर लाइक दैट ना, कि भाई जो भी न्यू मूवी आने वाली है, एक्टर एक्ट्रेस है, को सीख रहे हैं, उनके गेटअप को कॉपी कर रहे हैं, उनके हेयर स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, वॉट एवर. तो आपको क्या लगता है कि मे बी कि इट इज़ द बेस्ट थिंग. तो लाइक दैट ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि जो बेस्ट होती हैं, जो अच्छी बेटर कंपनीज होती हैं, गुड कंपनीज होती हैं फॉर आर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोले तो ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए इफ द कंपनीज आर लर्निंग फ्रॉम द अदर कंपनीज, दैट इज कॉल्ड द बेंचमार्किंग. बट इन द वर्ड ऑफ रैंक जीरोक्स ने इसको क्या किया था, डिफाइन किया बेंचमार्किंग को. तो उन्होंने किस तरीके से करा. सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग कंपनीज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडस्ट्री लीडर. ठीक है. सबसे पहले आपकी कंपनी को आपको इवेल्युएट करना है, उसका मूल्यांकन करना है. तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कंपनी बेस्ट या इंडस्ट्री की लीडर कंपनी मानी जाती है, जो जिसकी पहचान किस तौर पे है कि ये इंडस्ट्रीज की लीडर कंपनी है, सो यू हैव टू डिटरमाइन बिजनेस एंड वर्क प्रोसेसेस दैट रिप्रेजेंट बेस्ट प्रैक्टिस एंड एस्टेब्लिश रैशनल परफॉर्मेंस गोल्स. तो उन बेस्ट कंपनीज से सीख कर आपको अपनी जो रैशनल परफॉर्मेंस है, आपके जो गोल्स हैं, उनको क्या करना है, फाइनली इम्प्रूव करना है. सो बेंचमार्किंग इज ओरिजिनेटेड इन यूएसए. ठीक है. ओवर डिकेड अगो, कुछ समय, कुछ डिकेड पहले बेंचमार्किंग को यूएसए में क्या किया गया था, ऑरिजिनेट किया गया था. उसके बाद जो रैंक जीरोक्स थे, उन्होंने धीरे धीरे, नाउ द 70% कंपनीज आर अडॉप्टिंग दिस बेंचमार्किंग process for improving their companies. And at that time rank xerox was sent their employees to Japan. ठीक है. कि भाई उन्होंने जापान में अपने कुछ लोगों को भेजा और वहाँ से उन्होंने देखा कि हाउ द वर्किंग कंडीशंस, प्रोसेस, अदर थिंग्स, परफॉर्मेंस, एक्टिविटीज, हाउ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है. और हमसे कैसे अलग है या दूसरी कंपनी से. और जैसे अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्कोप में जापान को अभी भी सबसे आगे माना जाता है. तो उन दैट टाइम रैंक जीरोक्स ने भी क्या किया, सेम चीज़ की कि अपने कुछ लोगों को वहाँ पर उन्होंने जापान में भेजा कि आपको सीख कर आना है कि वहाँ से क्या अलग है और हम लोग क्या प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो अदर कंपनीज या जापानीज जो कंपनीज हैं वो दे रही हैं. ठीक है. तो द बेस्ट इंडस्ट्री एंड द कंपनीज दोज हु आर नोन एज द लीडर इंडस्ट्रीज. तो उन कंपनीज से सीखना कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को, एक्टिविटीज़ को, वर्किंग कंडीशंस को, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन. सो हाउ वी कैन गेट द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दोज थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द बेंचमार्किंग. ठीक है. अब हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं. प्रोसेस क्या होती है बेंचमार्किंग की. So here are the 5 stages of the benchmarking process.
फर्स्ट वन इज द डिफाइनिंग एंड प्लानिंग द प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी प्लानिंग है दैट इन दिस एरिया वी वांट टू डेवलप आवरसेल्फ, कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस जो आपका जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसको आपको डिफाइन करना है, उसकी आपको प्लानिंग करना है कि इन दिस पर्टिकुलर एरिया, इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वी हैव टू डेवलप आवरसेल्फ, वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे प्रोजेक्ट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन ओनली यू विल फाइंड द बेस्ट कंपनी एंड द लीडर कंपनी इंडस्ट्री एंड यू विल गो थ्रू इट। ठीक है, ओवरऑल जो थ्रू आउट आपको इम्प्रूवमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए आप फिर वर्किंग करेंगे। सेकेंड प्रोसीजर में क्या करेंगे, अंडरस्टैंड वेयर आर यू एट प्रेजेंट, वेयर यू स्टैंड। ठीक है, आज आप कहाँ पर हैं एंड वेयर यू वांट टू गो, आप अपनी कंपनी को, अपने को कहाँ देखना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले आप ये समझना होगा कि दिस इज द प्रोजेक्ट, इन दिस एरिया वी हैव टू डू इम्प्रूवमेंट, वी हैव टू लर्न मेनी मोर थिंग्स फॉर पर्टिकुलर दिस टास्क। तो आपने क्या किया कि आपने ये देखा कि भाई आज हमारी ये कंडीशन है, आज हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं इन पर्टिकुलर एरियाज़ में हमारा डेवलपमेंट होगा, हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर आर यू। ठीक है, आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हैं, मतलब आपकी जो कंपनी है जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, जहाँ पर आप डेवलपमेंट चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ पर हैं या क्या क्या कमियाँ हैं, है ना। इन कमियों को आपको दूर करना है। तो कमियाँ दूर तभी होंगी जब आप उनके बारे में आपको पता होगा कि यस दैट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, या यहाँ पर हम लैक कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे चीज़ों को। तो उसके बाद जो अगली स्टेप आएगी वो यही होगी कि अंडरस्टैंड वेयर यू कैन बी। फिर ये समझना कि आप कहाँ हो सकते हैं, है ना। आप जहाँ पर लैक कर रहे हैं या जहाँ पर आपकी कुछ कमियाँ लग रही हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, या जो भी कमी आपको ऑर्गेनाइजेशन में लग रही है, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, संभावना है, तो उन सारी चीज़ों को रिकवर करके आप कहाँ हो सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू कैन बी, आप कहाँ पर हो सकते हैं। देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग लेसन लर्न, ठीक है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेसन यू हैव ऑलरेडी लर्न, जो आप सीख चुके हैं उन लेसन को आइडेंटिफाई करना कि दिस इज द थिंग्स इन विच इन दिस एरिया वी हैव टू डू द इम्प्रूवमेंट इन अ प्रॉपर वे, इन अ सिस्टमेटिक वे। ठीक है, तो कुछ लेसन्स होंगे जो आपको क्या करने हैं, सीखने होंगे। उन लेसन्स को आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, या आप सीख चुके हैं तो उनको नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अप्लाइंग करना है। लास्ट स्टेज क्या होगी बेंचमार्किंग की, द थिंग्स विच यू हैव लर्न, विच यू हैव हाँ ये बोलेंगे कि भाई हमने सीखी है जिन चीज़ों को, है ना, जिन एरिया में हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट करना चाहते हैं। नाउ द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड वी विल लर्न, वी विल अप्लाइंग। अब हम उन एरियाज में क्या करेंगे, अप्लाइंग करेंगे जहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट करना है, जहाँ पर हमको डेवलपमेंट करना है, जिन एरियाज में हमको सुधार की ज़रूरत है, वी विल अप्लाई दोज ऑल लेसन जो हम सीख कर आए हैं, या जिन्हें अप्लाई करने से जो हमारा इम्प्रूवमेंट है, जो हम चाह रहे हैं, जो हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं, वो हम बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द बेंचमार्किंग। नाउ वी विल discuss the code of conduct of benchmark. These are the code of conducts for the benchmarking. So the first code of conduct will be the legality. ठीक है, पहला जो code of conduct होगा benchmarking के लिए वो क्या होगा, legality, everything which you have to adopt from the other company which you have learned. So ये सारी चीज़ें जो होगी वो लीगल होगी, वो कानूनी तौर पर क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। नो एनी थिंग्स यू कांट हाइड विथ योर पार्टनर एज वेल, कि भाई जो चीज़ें चल रही हैं वो लीगल होगी। इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम द अदर इंडस्ट्री, जो भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने समझा है, जहाँ पर आपने अपनी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में कमियाँ महसूस की हैं, तो जो भी चीज़ें आप अप्लाई करेंगे या जो भी चीज़ आप अडॉप्ट करेंगे, दोज ऑल थिंग्स विल बी लीगल। नेक्स्ट द कोड ऑफ कंडक्ट विल बी द exchange, the things which you have exchanged from the others, these things will be good for the other ones also। ठीक है, जो भी चीज़ें आप
सीख रहे हैं या आप सिखाना चाह रहे हैं, तो इट विल बी लाइक फॉर द exchange. Then the confidentiality things means कि you have to know, you don't have to hide the things with your partners or the people those who are associate with you. उनसे आपको कुछ छुपाना नहीं है, बल्कि आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, मतलब गुप्त तौर से उसको रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जिसकी आपको चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, तो बेंचमार्किंग भी कॉन्फिडेंशियली तौर पर होगी कि भाई इन जगहों पर हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वी विल इम्प्रूव आवर सेल्फ, ठीक है। उसके लिए बहुत जोर से आपको हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो सम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बेंचमार्किंग इज आल्सो confidentiality. Then after the use of information, the things, the information which you have कलेक्ट, जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उन इंफॉर्मेशन का क्या करना, यूज करना फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट. देन द कॉन्टेक्ट, यू हैव टू ऑलवेज बी मेक सम गुड कॉन्टेक्ट विद द अदर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज एंड ऑलवेज यू हैव टू टच विद द अदर वन, ठीक है। जो दूसरे लोग हैं उनके कॉन्टेक्ट में रहना, उनके टच में रहना है, बिकॉज यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, बिकॉज सम थिंग्स यू वॉन्ट टू अडॉप्ट इन योर industry. Then the next one is the preparation, the things you have to prepare. जो भी चीज़ें आपको अप्लाई करना है, जो भी चीज़ आपको अडॉप्ट करना है, so you must have to prepare for that. Then after completion, when you prepare something, then आपको उसको complete करके ही क्या करना है, छोड़ना है। completion जो होगा, क्योंकि भाई जो नई नई चीज़ें आपने सीखी है, जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उनको सिर्फ सीख लेने से डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली नहीं होगा, सिस्टमेटिकली नहीं होगा। यू हैव टू डू द प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ दैट। उन सभी चीज़ों का आपको प्रॉपर क्या करना है, पूर्ण करना है, उन चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। एंड देन द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ द बेंचमार्किंग, दैट मीन्स यू हैव टू give the things, or you have to tell the things to your partner like the way you would ट्रीट टू यू एंड योर पार्टनर, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसका जो गोल्डन रूल है वो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आप अपने पार्टनर के साथ कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते, ठीक है। हाँ, अदर लोगों के साथ आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को ट्रीट कर रहे हैं, सेम उसी वे में वो आपको क्या करे, ट्रीट करे। तो ये बेंचमार्किंग का क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। कोई भी चीज़ आपको अपने पार्टनर से, जो आपके बिजनेस का सपोर्टर पार्टनर है, ठीक है, उससे छुपानी नहीं है। तो गोल्डन रूल क्या कहता है, यू हैव टू ट्रीट योर पार्टनर इन दिस मैनर और इन दिस वे इन विच यू वांट टू ट्रीट यू वुड लाइक टू ट्रीट यू एंड योर सेल्फ। आप अपने आप को जिस तरीके से ट्रीट करवाना चाहते हैं। तो दिस ऑल आर द कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर द बेंचमार्किंग. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss some more topics about the benchmarking.